नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बापू को फंसाने वाले सबसे मेन फैक्टर जो है वो दो हैं। एक षड्यंत्र के तहत हमारे बापूजी को जेल के अंदर रखा गया है। सबसे पहले इस देश के जो धर्म गुरु हैं उनको निशाना बनाया जाए। सबसे आगे हमारे बापूजी रहे हैं जिन्होंने इस देश में धर्मांतरण करने वालों को नाकों दम करके रखा था। मैं भी एक ऐसा इंसान था जो मांसाहार करता था, शराब पीता था, जितने भी तरह की बुराइयां होती है सारी बुराइयां हमारे अंदर भी थी। मैं पूज्य बापूजी के सानिध्य में आए और मेरा तपन शांत हो गया, मेरा कुव्यसन छूट गया और लोग कहे ये अंधश्रद्धा है। आज बड़े बड़े नेता लोग चोरी बेईमानी कर रहे हैं, उनको तो संकोच नहीं होता है। अरे हम तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने सदगुरु के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। डंके के चोट पर हम ये बात कह सकते हैं कि हम पूज्य बापू के शिष्य हैं। मुझे गर्व होता है और गौरव का अनुभव होता है। आरोपों में किसी भी तरह की सच्चाई है ही नहीं, ये निराधार है, बेबुनियाद है। मेरा नाम रामदेव कुशवाहा, मैं गिरिडीह झारखंड से आया हुआ हूँ। कितने सालों से जुड़े बापू? 24 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 24। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? बापूजी जेल के अंदर बंद हैं। षड्यंत्र के तहत उनको फंसा करके जेल में रखा गया है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे बापूजी को जेल के अंदर रखा गया है। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन फंसाएगा बापू को? बापू को फंसाने वाले सबसे मेन फैक्टर जो है वो दो हैं। सबसे पहला तो हमारे देश के राजनेता लोग ही हैं जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। एक तो वो हैं और दूसरे हमारा जो ये भारत देश है एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र के ऊपर ईसाई और इस्लामिक ये दोनों धर्मावलंबी जो हैं उनका नज़र टिका हुआ है कि किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र से इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दें या तो ईसाई राष्ट्र में परिवर्तित कर दें। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए ईसाई मिशनरियां अपना काम कर रही है और इस्लामिक देश के जो धर्मगुरु हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उनको उस देश के शासन, उस देश के राजनेताओं का भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो वो लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि सबसे पहले इस देश के जो धर्मगुरु हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो निशाना हमारे बापूजी पर बनाया गया, लेकिन बापूजी अडिग अस्थिर हैं, चट्टान के समान हैं, इनको कोई डिगा नहीं सकता है। ईसाइयों को क्या लेना देना, राजनेताओं का क्या लेना देना बापू को जेल के अंदर भिजवाने के? इसका मेन फैक्ट, हाँ, इसका मेन कारण ये है कि ईसाई मिशनरी इस देश में इतना फंड भेज रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं और उन राजनेताओं को दे रहे हैं कि आप कैसे भी करके जो हिंदू धर्म के बारे में बातचीत करे, जो हिंदू धर्म की चर्चा करे, जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करे, उसको आप दबाइए। और उसमें सबसे आगे हमारे बापूजी रहे हैं जिन्होंने इस देश में धर्मांतरण करने वालों को नाकों दम करके रखा था। जो धर्मांतरण कराते थे उस क्षेत्र में हमारे बापूजी जा करके अपने भक्तों को भेज करके और वहां धर्मांतरण हो गए लोगों को, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, वैसे लोगों को भी हिंदू धर्म में फिर से जोड़ने का कार्य किया। तो बापूजी निशाने पर आ गए और ईसाई मिशनरियां जो है राजनेताओं को बरगलाने लगे। और हमारे देश के जो राजनेता हैं वो उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा उनको व्यवस्था करना होता है तो वो सोचते हैं कहाँ से आवे, भले वो गलत तरीके से आवे, भले वो किसी भी तरीके से आवे, लेकिन हमारे फंड में आना चाहिए। और वो पैसा ईसाई मिशनरियां उनको देती है, इसलिए वो झूठे आरोप लगा लगा करके हमारे एकमात्र जो हिंदू संत थे जिनको आज उन्होंने कारावास में बंद कराया है।
आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, मतलब कैसे जुड़े बापू से, और बापू से जुड़ने से क्या परिवर्तन आया जीवन में? परिवर्तन एक दो नहीं है, परिवर्तन तो इतने हुए हैं जो कि बखान नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित कितने ही लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन ऐसा ऐसा आया है जो एकदम दिग्भ्रष्ट थे। मैं भी एक ऐसा इंसान था जो मांसाहार करता था, शराब पीता था, जितने भी तरह की बुराइयां होती है सारी बुराइयां हमारे अंदर भी थी। मैं पहली बार जब 1996 में पूज्य बापूजी के सत्संग में सूरत आश्रम में आया था तो यहाँ आने मात्र से ऐसा लगा कि जो मेरे अंदर का तपन है और जो मेरी दुशिक्षाएं थी, प्रवृत्तियां थी मेरे अंदर, वो सब शांत होने लगी। और यहाँ से जब मैं 3 दिन के शिविर के बाद में लौटा तो मुझे लगा कि मैं जो सब काम करता था वो काम अब मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकूं। दूर से ही पूज्य बापूजी के दर्शन होने मात्र से मैं चाह कर भी जो अपनी गलत आदत थी उन आदतों को नहीं कर पाने लगा। शराब से दूर हो गए, मांसाहार छूट गया, और भी जो भी हमारी बुराइयां थी हमारे अंदर वो सब छूट गया और अभी मैं एक मनुष्य की तरह जीवन जी रहा हूँ। लोग तो बोलते एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तो क्या कहोगे उन लोगों को? उनको तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो श्रद्धा और अंधश्रद्धा को पहचाने। जो मैं अपने आप बीती बता रहा हूं, जो मेरे साथ में हुआ है, उसको अगर वो अंधश्रद्धा कहते हैं तो श्रद्धा क्या है? हमारी उंगली जल गई है, इसमें पूरा जलन हो रहा है और मैं इसमें एक मरहम लगाया और जलन शांत हो गया। अब लोग ये बोले कि ये मरहम झूठा है तो इसको कैसे माना जा सकता है? जलन मेरा शांत हुआ है, मैं जान रहा हूं ना। मैं पूज्य बापूजी के सानिध्य में आए और मेरा तपन शांत हो गया, मेरा कुव्यसन छूट गया और लोग कहे ये अंधश्रद्धा है, तो उन उल्लुओं को मैं कहूंगा कि तुम्हें दिन में तो दिखता नहीं है, तुम्हें तो रात के अंधेरे में दिखता है। तो तुम पहले अपनी मति को सुधारो, अपनी बुद्धि को सुधारो और श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना सीखो। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, आरोपों में किसी भी तरह की सच्चाई है ही नहीं, ये निराधार है, बेबुनियाद है। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते हो? निर्दोष हैं ही, निर्दोष मानने की क्या बात है? माना तो तब जाता है कि चलिए आपने कहा और मैंने मान लिया, ये तो बात है ही नहीं। बापूजी निर्दोष हैं, इसलिए हम निर्दोष कह रहे हैं। हमारे पास में कोई पक्षपात नहीं है, किसी तरह की पक्षपाती तो करना नहीं है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मेरी मांग तो यही है कि आप संतों को सताना छोड़ दीजिए और हमारे बापूजी को जल्द से जल्द जेल से बाहर कीजिए, क्योंकि हमारे बापूजी हमारे संस्कृति का रक्षक हैं, प्रहरी हैं और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सच्चे मसीहा हैं। उनको आप जबरन जेल के अंदर जो बंद करके रखे हैं, इस पाप को अपने सिर पर मत लीजिए और जल्दी से जल्दी उसे रिहा कीजिए। संकोच नहीं होता? कहीं रिश्तेदार में जाते हो, गांव में जाते हो, संकोच नहीं होता? बापू तो जेल के अंदर बंद है, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? संकोच तो उसको होता है जो चोरी करता है, बेईमानी करता है। आज बड़े बड़े नेता लोग चोरी बेईमानी कर रहे हैं, उनको तो संकोच नहीं होता है। अरे हम तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने सदगुरु के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं और डंके के चोट पर हम ये बात कह सकते हैं कि हम पूज्य बापू के शिष्य हैं। मुझे गर्व होता है और गौरव का अनुभव होता है। हमारे बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं, हम उनके शिष्य हैं, हमें कोई संकोच नहीं होता है। मैं उनको भी समझाने का कोशिश करता हूं, जो कोई बोलता है तो उनको मैं सच्चाई समझाता हूं और सच्चाई समझकर वो पीछे हट जाते हैं, हम पीछे नहीं हटते। आपने देखा झारखंड से आते हैं, गिरिडीह से, उन्होंने वही बताया कि 15 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। बोले पहले शराब पीते थे, मांसाहार करते थे, लेकिन जब से बापू के जुड़े तब से बोले सारे व्यसन छूट गए। उन्होंने वही बताया, बार बार एक ही बात आ रही कि ईसाई मिशनरियाँ, तो ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है, तो बापू ने उन कन्वर्ट लोगों को वापस हिंदू धर्म में वापस लाए। इसी वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया, इसी वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। भाई ने बताया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन